हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड लेक्चर में हमने 1 से 8 प्रॉब्लम्स किए थे। चलो आज शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 से। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। सबसे पहले काम क्या करना था वो मैंने सेकेंड लेक्चर में ही बताया था। यू जस्ट हैव टू राइट इन स्टेप 1 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी हुई यहाँ 5 + 4 + 8, यानी कि टोटल कितनी मार्बल्स हुई 17। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना था स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिफाइन द इवेंट फर्स्ट। चलो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पर। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड मार्बल। चलो तो पहले डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी, इवेंट डिफाइन करते हैं। सबसे पहले लेट द इवेंट ए इज अ मार्बल टेकन आउट इज रेड मार्बल। सेकेंड में क्या करेंगे, लेट द इवेंट बी मार्बल टेकन आउट इज वाइट मार्बल। थर्ड में लेट द इवेंट सी मार्बल टेकन आउट इज नॉट ग्रीन। प्लीज बी क्लियर, डू नॉट कंफ्यूज। सबसे पहले जो फाइंड करना है उसकी इवेंट को हमने डिफाइन किया। फर्स्ट स्टेप में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स लिख लिया है। नाउ सेकेंड स्टेप में इवेंट ए को डिफाइन किया। चलो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, हमें पता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दैट इवेंट। कितनी रेड कलर की मार्बल्स है तो इट इज ऑलरेडी गिवन 5 मार्बल्स रेड कलर की, तो 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, सो 5 अपॉन 17। ओके फाइन। लेट द इवेंट बी, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपको अच्छी तरह से इवेंट को डिफाइन करना है प्लीज। सो लेट द इवेंट बी इज द मार्बल टेकन आउट इज वाइट मार्बल। कितनी वाइट मार्बल है 8 वाइट मार्बल। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 17, 8 अपॉन 17। चलो तीसरी इवेंट क्या थी, लेट द इवेंट सी इज मार्बल टेकन आउट इज नॉट ग्रीन मार्बल। उसमें ग्रीन मार्बल नहीं है, तो कितनी ग्रीन मार्बल नहीं है वो नहीं दिया है, तो ऑफ कोर्स उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या बनेगी कि सी बार दैट मार्बल टेकन आउट इज ग्रीन मार्बल। मार्बल टेकन आउट इज ग्रीन मार्बल। हमने इवेंट सी को डिफाइन किया, क्या इवेंट सी इज द मार्बल टेकन आउट इज नॉट ग्रीन, तो सी बार उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या बन गई, मार्बल टेकन आउट इज ग्रीन मार्बल। तो ग्रीन मार्बल्स कितनी है उसमें 4 ग्रीन मार्बल्स ऑफ कोर्स, तो पी ऑफ सी बार तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं 4 अपॉन 17। अब वो वाली फॉर्मूला P ऑफ C प्लस P ऑफ C बार इक्वल टू 1, इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, उसका सम क्या होता है 1। तो उसी फॉर्मूला से आप P ऑफ C निकाल सकते हो, 1 - 4 अपॉन 17, हेंस इट विल बी 13 अपॉन 17। 17 1 जा 17 -4 यानी कि 13 अपॉन 17। ओके चलो, पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन। 100 कॉइन्स किसके हैं 50 पैसे के। 50 कॉइन्स ₹1, 20 कॉइन्स ₹2 एंड 10 कॉइन्स ₹5। एक बैंक जिसमें 100 कॉइन्स किसके हैं 50 पैसे के, 50 कॉइन किसके हैं ₹1 के, 20 कॉइन्स किसके हैं ₹2 के, और 5 रुपए की कितने कॉइन्स है बोला 10 कॉइन्स। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट one of the coin will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that
कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन। चलो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पहले निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, तो ये 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए 180। गुड, सो दैट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। स्टेप 1 इज completed। स्टेप 2, डिफाइन करो इवेंट को। लाइट द इवेंट ए इज द कॉइन दैट फॉल्स आउट विल बी और इज अ 50 पैसा कॉइन। 50 पैसे के कितने कॉइन्स है भाई, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, 100 कॉइन्स। तो 100 इज व्हाट, number of outcomes favorable to that event. So P of A equal to 100 upon total number of outcomes, that is 180. 0 0 cut, 10 upon 18, 5 दूजा 10, 9 दूजा 18. So what will be the answer, 5 upon 9. Similarly आपको event B डिफाइन करना है। यहाँ पे मैंने directly लिखा है, please be clear. Event B क्या डिफाइन करनी है, let the event B is the coin that falls out will not be 5 rupees coin। जो दिया है will not, वही इवेंट डिफाइन करो, इवेंट B। तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या बन जाएगी, इवेंट B बार इज द इवेंट दैट कॉइन फॉल्स आउट इज ₹5 कॉइन। 5 रुपए के कितने कॉइन है, बोला 10 कॉइन है, तो 10 अपॉन 180, सो 1 अपॉन 18। ये इवेंट जो आई ये बी की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी आई। तो एक्चुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ऑफ कोर्स 1 माइनस 1 अपॉन 18, सो 17 अपॉन 80। डू नॉट कंफ्यूज, अगेन आई से प्लीज डियर स्टूडेंट्स, जो दिया है उसको ही इवेंट ले लो। विल नॉट है, विल नॉट, तो ऑफ कोर्स उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगी कि विल बी अ ₹5 कॉइन। तो 5 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं वो आपको दिया है, यू कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, देन यू कैन यूज दैट फॉर्मूला, इवेंट प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इक्वल टू 1। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11, गोपी बाइस अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। The shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish। चलो सबसे पहले क्या करना है भाई, 8 + 5 नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ फिश विल बी 13। ये वीडियो देखो आप, उसके साथ नोटबुक और पेन लेके ही बैठो प्लीज, साथ में ही आप लिखते जाओ। सबसे पहला स्टेप क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो रफली लिखो, बाद में आप अच्छी तरह से लिख लो, समझो, बट वीडियो को पॉज करके आप ये सब कर सकते हो, तो यू विल ऑल्सो एंजॉय एंड इट इज रियली अ ग्रेट थिंग। फाइन, सो 8 + 5 टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितनी हुई स्टूडेंट्स, 13। चलो अब सेकेंड टास्क कौन सा है, इवेंट को डिफाइन करना। लाइट द इवेंट ए बी, द फिश टेकन आउट ऑफ द टैंक इज मेल फिश। कौन सी फिश की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मेल फिश कितनी है 5, तो सीधी सी बात है 5 अपॉन 13। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसमें वैल्यूज डाल रहा हूँ। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दैट इवेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये लिखना ही है, प्लीज बी क्लियर। चलो प्रॉब्लम नंबर 12, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to a rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 नंबर्स है एक सर्कल पे। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो लेट आई शो द एक्चुअल डायग्राम, दिस वन, दिस इज क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने नंबर्स है, 8 नंबर्स है। दिस आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, इसके बीच में डिस्टेंस इक्वल है भाई, ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या है वो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, 8 पे आए ये एरो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो सीधी सी बात है भाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए 1 2 8, यानी कि 8 कितनी बार है, ओनली 1 टाइम,
सो ऑफ कोर्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/8। चलो एन ऑड नंबर, इसमें कितने ऑड नंबर है भाई 1 इज ऑड, 3 इज ऑड, 5 इज ऑड, 7 इज ऑड, 4 नंबर्स आर ऑड नंबर्स 1 3 5 7। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट दिस इवेंट एन ऑड नंबर कितने हैं 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 8। तो क्या होगा 4/8। लेट वी सी इवेंट ए 1/8, बी द इवेंट एन ऑड नंबर, सो 4/8। टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं 1 3 5 7 यानी कि 4। इवेंट सी कौन सी है, नंबर इज ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा नंबर 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 कितने आउटकम हुए फेवरेबल करते हैं इवेंट सी को 6/8 काटो 3 दूजा 6 4 दूजा 8 3/4 विल बी द आंसर। एंड इवेंट 4 कौन सी है, लेट द इवेंट डी बी द इवेंट नंबर इज लेस देन 9, 9 से कम नंबर, तो 1 से 8 नंबर ही है, तो सारे आउटकम्स आ गए। इट इज व्हाट वी कैन कॉल इज अ श्योर इवेंट। कौन सी इवेंट, श्योर इवेंट, क्योंकि 9 से कम ही नंबर तो है वो सर्कल पे। फाइन। प्रॉब्लम नंबर 13, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक बार उछाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। ये सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। 9th स्टैंडर्ड में प्राइम नंबर की डेफिनेशंस ऑलरेडी यू हैव लर्न। लेट आई रिवाइज अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इट इज डिफाइंड एज अ नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, एक नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 इज कॉल्ड व्हेन इट हैज नो फैक्टर, उसके कोई फैक्टर होने नहीं चाहिए, एक्सेप्ट वन एंड द नंबर इटसेल्फ। सबसे स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है 2, then 3, then 5, then 7, then 11, then 13, then 17 and so on। फाइन। तो 1 से 6 डाई है जो उसमें सीधी सी बात है 1 to 6 नंबर्स है, 1 से 6 नंबर होगा, उसमें प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 इज अ प्राइम, 3 इज ऑल्सो अ प्राइम, 5 इज ऑल्सो अ प्राइम। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू अवर इवेंट इज नाउ 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ कितने आउटकम्स है भाई 6 नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2। सो नाउ after taking 13 sums you will be very clear which steps are required। step number 1 total number of outcomes, step number 2 event को define करना। चलो नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आता है 3 4 5, तो अगेन नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए, बी इवेंट को फेवर करते 3/6, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी 1/2। चलो कितने ऑड नंबर है, सीधी सी बात है 1 3 5 अगेन, तो इवेंट सी ये मैंने डायरेक्टली लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह से होमवर्क में इवेंट को डिफाइन करके लिखना है। दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। चलो 14 and 15 प्रॉब्लम्स एंड एग्जाम्पल नंबर 4 और भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स ऐसे है। ये जो प्रॉब्लम्स है डियर स्टूडेंट्स, वो सारे प्रॉब्लम्स डेक ऑफ 52 कार्ड्स है। इसमें ये सब प्रॉब्लम्स मैं एक साथ ले रहा हूँ इसीलिए क्योंकि वेदर यू आर प्लेइंग कार्ड्स और नॉट आई डोंट नो, तो कार्ड्स में फेस कार्ड कौन से है, क्वीन जैक, वो सब नॉलेज होना जरूरी है। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। आपको पता ही नहीं है कितने फेस कार्ड है, आपने कभी कार्ड्स देखे ही नहीं है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो प्रॉब्लम्स है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वी विल टेक टुगेदर, हम एक साथ लेंगे, क्योंकि पहले एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको कार्ड्स क्या है, उसके बाद 1 by 1 प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व करेंगे। तो आते हैं प्रॉब्लम नंबर 16 पे। 12
defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. टोटल पेन्स कितनी हुई डियर स्टूडेंट्स? 12 प्लस 132 यानी कि 144. पहला काम क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखना है. टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितनी हुई? 144, जिसमें 12 पेन डिफेक्टिव है, 132 गुड वन. इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that pen taken out is a good one. अच्छी पेन कितनी है भाई? 132. नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू आवर इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 132 अपॉन 144. 2 से कट करो, यहाँ 66 आएगा. 2 से कट करो, यहाँ 72 आएगा. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और चीज बता दूं. अगर आप ये जो डिवीजन में स्ट्रांग इनफ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर प्रॉब्लम्स है डिवीजन में नहीं आता है तो ऑलवेज अगर इवन नंबर है यहाँ पे तो यू हैव टू स्टार्ट विथ 2. 2 से कट करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डायरेक्टली करो मत. 66 को 2 से कट किया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 2 6 जा. तो यहाँ पे भी 2 से आप कट कर सकते हो. 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा 12, तो 36. सिमिलरली और 3 से डिवाइड करो, लास्ट डिजिट 3 है तो आप 3 से डिवाइड कर सकते हो. तो 11 3 जा 33, 12 3 जा 36. सो 11 अपॉन 12, 11 अपॉन 12. चलो, ये जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की है आज वीडियो में, वो एक बार होमवर्क में, और होमवर्क में प्रॉब्लम नंबर 19 एंड 21 कोशिश करना. वी विल अगेन सॉल्व, नो इश्यू, बट कोशिश करना. प्रॉब्लम नंबर 19 एंड 21 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 8. चलो, प्रॉब्लम नंबर 19. A child has a die whose 6 ways show the letter as given A B C D E A. 6 लेटर्स है, नो प्रॉब्लम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दिया है 6. चलो, ए कितनी बार है? 2 बार, तो 2 अपॉन 6. कैन यू फाइंड आउट इजीली, यस और नो? डी एक ही बार है तो 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 6, नो प्रॉब्लम. सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 21 क्या दिया है? अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव. 144 बॉल पेन्स में 20 बॉल पेन्स कैसी है? डिफेक्टिव. कैसी है? डिफेक्टिव. Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy a pen? अच्छी पेन होगी तो वो परचेस करेगी, अच्छी पेन नहीं होगी तो वो पेन पर वो परचेस नहीं करेगी. कितनी अच्छी पेन है भाई? तो वो निकाल दो पहले. 144 टोटल बॉल पेन्स है, 20 डिफेक्टिव है, उसमें से 20 निकाल दिया. कितनी बची? 144 में से 20 निकाल दिया, 124. तो 124 आर दी गुड वंस. अगर गुड वंस है तो ऑफ कोर्स वो बाय करेगी. फाइन. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए? 144. अपनी इवेंट को फेवर करने वाला आउटकम्स कितने हुए? 124. ओके, तो ऐसे सॉल्व करो, यू जस्ट ट्राई, हो जाएगा, नो इश्यू.